विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। भाई भाई को मारने, अभी कल ही मैंने सुना था शाम को शायद, एक बेटे ने कल का ही दृष्टांत है भाई साहब, एक बेटे ने अपने मम्मी पापा को गोली से उड़ा दिया, दोनों को मार डाला। इसलिए कभी कभी मुझे डर लगता है आप लोगों से, अंदर की बात बता दूं तो। नहीं, गोली मारने का डर नहीं, ये मत सोचना, नहीं तो मंत्री सोचे महाराज इतने डरते हो क्या? वैसे नहीं डरता। डरने का मतलब कुछ भी कर सकता व्यक्ति, कुछ भी कह सकता है, ये तो मेरे अनुभव हैं। कहते हैं लोग, करते हैं, और करते थे हैं। कुछ नहीं छोड़ते किसी को, भगवान को नहीं छोड़ते, महाराज को छोड़ते, जब माता पिता को नहीं छोड़ते। कई बार मैं बोलता हूँ, माताओं जब बच्चियाँ अपनी मम्मी पापा को नहीं छोड़ती, उनको छोड़ के भाग जाती हैं, तो किसकी सगी होगी? एक बार का छोटा सा दृष्टांत शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं भी कई बार सुना चुका, यहाँ मुझे पता नहीं सुना है कि नहीं, पर छोटा सा दृष्टांत, जब एक प्रेम का किसी प्रेमी से प्रेम कर रही थी, तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कुछ बोला, विशेष प्रयास किया कुछ करने का, बोले नहीं, मैं अपने शरीर को टच तभी कराऊंगी जब तू अपनी माँ का कलेजा काट के ले आएगा। क्या शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है, पर मेन विषय बताना चाहता हूं, लास्ट वाला आपको शायद पता नहीं। वो विषय ऐसा है गंभीर कि चिंतन करो, वास्तव में ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी होती है। उसने कहा क्या चाहिए? बोले माँ का कलेजा चाहिए। बोले बस इतनी सी बात, फिर तो मुझे प्यार करेगी? बोले हाँ बिल्कुल, मैं तेरी हूं, जा लेके आया। इसी वक्त वो तुरंत गया, रात के 11-12 बजे करीब, और रात में दरवाजा खटखटाया माँ का, माँ दरवाजा खोल। कौन है? तो मैं हूं तेरा बेटा, खोल जल्दी दरवाजा। माँ तो माँ है। माँ ने दरवाजा खोला तुरंत। माँ बेटा तू इतना क्यों हड़बड़ा रहा है, क्यों इतना हड़बड़ा के आ रहा है, क्या करने जा रहा है? माँ मुझे तेरा कलेजा चाहिए, कलेजा। क्यों बेटा? मैं जिससे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उसने बोला तू अपनी माँ का कलेजा ला, तभी तुझसे प्रेम करूंगी, अन्यथा नहीं। माँ का दिल माँ है, ले बेटा ले जा। अकेली माँ थी, उसने लेट गई, उसने लिया चाकू, फाड़ा उसका हृदय का कलेजा जो भी कहें, निकाल लिया, और निकाल के जा रहा था, रास्ते में ठोकर लग गई, कलेजा दूर गिर पड़ा, पर माँ के कलेजे से आवाज आई, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? क्या? किस में से आवाज आई? उस कलेजे में से आवाज आई। ध्यान रखना भैया, माँ और गुरु दोनों एक बराबर होते हैं। समझ जाओ तो माँ है, गुरु है, और नहीं समझो तो ये पत्थर की मूर्ति है, कुछ भी नहीं है। जिसने समझ लिया वही आदर सम्मान कर सकता है, जिसने नहीं समझा वो कुछ भी कर सकता है। मां के कलेजे से टुकड़े से आवाज आई काटने के बाद भी कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई। फिर भी उस हत्यारे ने, उस रागी ने, उस कामी ने उस कलेजा को उठाया और ले गया अपनी प्रेमिका के पास। बड़ा खुश होके गया, ले तुझे मैं अपनी माँ का कलेजा लेके आऊँ, तुझसे इतना प्रेम करता हूँ।
उसने लिया, एक छाटा मारा जड़ से, जोर से, एक गाल में, फिर दूसरे गाल में। भग जा दुष्ट, दुर्जन, पापी, कामी, भाग यहां से। तुम मुझसे तो कहा था मां का कलेजा लाओ, तुम्हारे लिए मैं का कलेजा लाया और तुम मुझे मार रहे हो। बोले पागल मूर्ख, जब तू मेरे प्रेम के खातिर अपनी मां का कलेजा जला सकता है तो दूसरे के प्रेम के खातिर एक दिन मेरा भी कलेजा काट लेगा। भाग जा यहां से। धोबी का बोलो क्या नहीं, आगे शब्द बोलो, फिर आगे बोल रहा हूं मैं। घर का ना, ऐसे लोगों की ऐसी स्थिति होती है, ध्यान रखना ज्ञानी। इसलिए भूल कर भी मां और गुरु को कभी मत ठुकराना। आचार्य महाराज कह रहे पति भक्ति विहीन सदी। अब आओ मेन विषय पर, क्योंकि हर व्यक्ति के बस में नहीं है ऐसी बात समझना। हर व्यक्ति के बस में ऐसी बातें नहीं है। वो बच्चा जिसको कुछ नहीं मिला था, ठुकराया गया था, मां सौंप दी थी, जा इसकी सेवा कर, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। भाई भाई में ऐसा होता है आजकल, भाई भाई में विश्वास करना, ठुकरा दिया उसे, जा यहां से निकल जा। किराए के रूम में रह रहा था, लोग पूछते थे क्यों भैया तेरे भाइयों ने इतना अन्याय किया है, तुझे कुछ नहीं दिया, क्या मिला तुझे? अरे भैया मेरे भाइयों को गालियां मत दो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मेरे भाइयों को गालियां मत दो। मेरे भाई ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, मेरा एहसान किया है, मुझे सेवा करने का मौका दिया है, मुझे मेरे हिस्से में मेरी मां मिली है, सबसे बड़ी दौलत मिली है। कौन कह रहा है? वो मां का प्यार, मां का दुलार, मां का स्नेह समझने वाला, मां का सच्चा लाल। बाकी दौलत के पीछे हो जाते हैं तो मां की लात मार देते हैं, पर जो मां से प्यार करते हैं वो दौलत को मार के चले जाते हैं, वही सच्चा लाल होता है। और लोग समझते नहीं है। नहीं समझो बेटा, एक दिन जब आएगा कर्म का उदय तब समझ में आएगा। इसलिए गुरु क्या चीज है? एक कुंद कुंद स्वामी, ये विश्रांत सागर का ग्रंथ नहीं है, ये बागबाद नहीं, भले मेरे संग्रह किया है, तुम्हारे पास अलग पुस्तक है, अभी निकाल लेना, पढ़ना, रोज आएगा, 3-4 दिन पे चलेगा, समझना, समझ सको तो। मैंने तो एक बात और कल कही थी, शायद वो आज पूरा स्पष्ट समझा दूं। भैया गप्पू जी, आप कहीं रिसेप्शन में गए, बहुत सारी सामग्री है और कोई सामग्री अच्छी ना लगे तो क्या जबरदस्ती खाओगे कि छोड़ दोगे? बोलो ना। अथवा परोसकारी में भी परोसकारी, और चलो बफर सिस्टम छोड़ो, थाली में रख गई कोई चीज बिल्कुल हमारी गले ही नहीं उतर रही तो क्या करोगे? बोलो, जोर से बोलो तुम लोग। वो अच्छी अच्छी, तो मैं भी कह रहा हूं भाई साहब, मेरे पास सामग्री बहुत सारी है, यदि कोई चीज अच्छी लगे तो अपने हृदय में उतार लेना, नहीं तो यहीं कहीं छोड़ के चले जाया करो। समझ में आ रहा कुछ? मैं परोसकारी कर रहा हूं, सामग्री तो वैसे भगवान की है। किसकी है? वितरा की, प्रभु की। फिर भी मेरे परोसकारी में कुछ गड़बड़ी हो जाए, यहां का वहां रख जाए, थाली में न गिर, कहीं तुम्हारा कटोरी में गिर जाए या कटोरी की थाली में चला जाए, या कोई मिर्ची ज्यादा हो जाए या कुछ भी चीज हो जाए, मिर्ची मत खाओ, मीठा मीठा खा लो भाई साहब, यदि शुगर की बीमारी ना हो तो। क्यों भाई साहब? सही है ना? सत्य है, ये ध्यान रखना। परोसकार, तुम्हें तो यहाँ परोसकारी थाली भी नहीं तुम्हारे पास, तो ये तो कान है, और कान 2 इसलिए मिलते हैं, हमारे अरबन जैसे फूफा ऐसे कहते हैं, 2 कान इसलिए मिले, इससे सुनो इससे निकाल दो, तो हाँ अच्छे बुरे के लिए ऐसे करो, कैंसर फ्री। राकेश जी मैं तो जबरदस्ती तो पिला नहीं रहा हूं तुम्हें, कोई पोलियो की दवा है, बता दे, सुनना, समझना, मात्र समझने, सीरियसली बोल रहा हूं आपसे, कोई ना मजाक कर रहा हूं ना कोई विषय ले रहा हूं, मैं ना आपको रवाने और रजाने वाली बात कर रहा हूं। यदि आपको कोई भी किसी, मैं अपनी, चलो मेरी छोड़ दो विश्रांत सागर की, कोई भी साधु संत आए और जिनके आप प्रवचन सुनो, जिनके भी, और कभी कोई बात अच्छी ना लगे तो आप तो उसको उतार तो अलग कर दो, नहीं खाओ, बाकी तो खा लो ना भाई साहब। 1 घंटा प्रवचन किया महाराज ने, वो एक आध कोई शब्द नहीं लगा अच्छा, एक आध कोई विषय अच्छा नहीं लगा, ऐसा तो है नहीं है कि पूरे ही प्रवचन अच्छे ना लगे हो, और ना लगे हो तुम्हारा गलत, फिर कमी है, मेरी नहीं है। कोई बीमारी हो बिल्कुल कि 1 गिलास भी ना चल पा रहा, जब भयंकर बुखार होता है तो मुझे पता है 1 गिलास भी नहीं चल पाता, जब भयंकर मिथ्यात्म कर्म को उदय चलता है तो हो सकता है प्रवचन बिल्कुल अच्छा ना लगे, पर सर्वथा तो नहीं है। क्यों भाई साहब?
सर्वथा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य मालूम क्या करें, पति भक्ति विहीन सदी, पति भक्ति, पति की आज्ञा में ना चलने वाली सती भी क्यों ना हो तो भी दुर्गति का कारण है। भिक्षु अथवा भृत्य नौकर मालिक की बात नहीं मानना, स्वतंत्र है। वैसे तो आगम के हिसाब से और न्याय के अनुसार जो नौकर तुम्हें जवाब देने लग जाए, जो शिष्य गुरु को जवाब देने लग जाए, जो बेटा पिता को जवाब देने लग जाए, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्या? जो शिष्य गुरु को जवाब देने लग जाए, जो नौकर अपने मालिक को जवाब देने लग जाए, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। घातक है, घातक हो सकता है, क्योंकि जो अपने गुरु, अपने पिता, अपने मालिक को नहीं समझ पा रहा, तो दुनिया में किसको समझ पाएगा? कुछ नहीं समझ पाएगा किसी को भी। इसलिए ऐसे बेटों से बोलना बंद कर दो, आप अलग नहीं कर सकते तो। यदि आपका बेटा आपको जवाब दे रहा है हर बातों में, जब भी कुछ कहो तुरंत जवाब मिलता है, माताओं सुन लो कान खोल के, तुम्हारी बहू यदि तुम्हें जवाब देती है तो बिल्कुल बोलना बंद कर दो। प्रेम से बोलो तो ठीक, नहीं तो बेटा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, बस यही जिंदगी मेरी थी, यही मेरा पुण्य पाप था। तू मिली थी मुझे, मेरा पाप कर्म को दया था, तुझे दोष नहीं दे रही हूं। जवाब देना शुरू कर दे तुम्हारी बहू, उससे बिल्कुल मौन से रहो। यदि अलग नहीं हो पाओ, अलग नहीं रह पाओ तो आराम से रहो, पर शांति से रहो, मौन से रहो, कुछ नहीं बोलो, एक सीख ले लो। क्योंकि जवाब जब बार बार देगी और बहू सास को जवाब देगी तो सास का दिल ही शायद जानता है कितना दर्द होता है उसे, कितनी पीड़ा होती है। क्योंकि क्या क्या ख्वाहिश उसने रखी थी, क्या क्या उसकी च्वाइस थी, क्या क्या उसकी भावना थी, क्या क्या उसकी कामनाएं थी, पर उसको उल्टे में जवाब मिल रहा है। तो मेरा तो सासों से कहना है कि बहुओं से फिर मुंह ना लगें, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनादर हो सकता है। आज जब बेटा अपने पिता माँ को मार सकता है, कल का ही बिल्कुल करंट समाचार है, मान के चलो न्यूज, बेटे ने कुछ कहा सुनी हो गई थोड़ी सी, और एक बात स्पष्ट बता दूं, कोई दूसरा नहीं था, तुम्हारे बीच में ही से था। अब स्पष्ट ना सुनो, समझ गए ना आप लोग? अब बताओ किस पर विश्वास करें, कहां जाएं, क्या करें? फिर तो इससे अच्छा है शांत रहो। क्या? शांत रहो, कुछ नहीं बोलो, सीधी भाषा में शांति प्रिय जिंदगी जियो। और जहां कुछ थोड़ा सा होने लग जाए वहां तो बिल्कुल मौन ले लो, इसी में तुम्हारा भला है। क्योंकि तुम तो गृहस्थ हो, हम लोग तो साधु अवस्था में हैं। सही बताऊं, गृहस्थ इतने गंदे हो गए कि साधु को भी नहीं छोड़ते, और तो छोड़ो साधु को भी। जब माता पिता को नहीं छोड़ते, साधु कहां छोड़ेंगे? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, भित्त नौकर यदि तुम्हारे जवाब देने लग जाए वो दुर्गति कारण तो है ही, पतन का कारण है, वो कुछ कहीं पनप नहीं पाएगा, कहीं नहीं पनप पाएगा। और जिन सुनो क्या नहीं विशेष विशाच विचार, जिन समय भक्तिहीन जैनों, और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, सुनो ज्ञानी, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और समय यानी आगम, सुन लो कान खोल के, आगम की भक्ति से रहित। क्या सुनना प्रवचन, क्या रखा प्रवचन में, क्या रखा है प्रवचन में? ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब जो प्रवचन सुनते थे या सुना करते थे, या मालूम चला कि प्रवचन होने चलो सुन लें। विश्वास करना, जब अशुभ कर्म का उदय आता है अशुभ भैया, तो मैंने तो इतना तक देखा अन्य जगह, यहाँ तो मुझे पता नहीं, यदि वेदियाँ ये दीवार बीच में हैं और नहीं है तो दूसरी वेदी के दर्शन कर जाएंगे, यहाँ दर्शन भी देने नहीं आएंगे, कहूँ महाराज देख ना ले। अपनी आंखों की बात बता रहा हूँ, कप्पू भी सच बता रहा हूँ। ऐसा पाप कर्म को दे बेचारे का, दुर्गति का कारण। अरे कम से कम जिनमानी ना सुनो तो जिनमानी के दर्शन ही कर जाओ, गरधर की गद्दी पर बैठे गुरु के दर्शन कर लो, पर भाव नहीं बनते। मैं तो भगवान आदिनाथ स्वामी के दर्शन करके भाग जाता हूँ। ऐसे लोग हैं भाई साहब, वेदी के दर्शन करने नहीं आ पाते। क्यों? कहीं लोग ना देख ले, कहा है भैया पहले तो बड़े भक्त थो, बड़ी पूजा कर रहे हो, तो बड़ो आगे आगे हो रहे, अब कहाँ होगो? डंडा चलाए को, उन्हें तलवार चलाई का, कोई टोक ना दे, सुदर्शन तो करने हैं, नियम है, जैन है, क्या होगा? इसमें किसी का अहित नहीं होगा अंकित भैया, स्वयं का होगा।
इसका होगा कुछ नहीं होगा। समय भक्ति क्या कह रहे हैं? जैन वागम को नहीं सुन रहा। अरे नहीं सुने तो अनादर ना करे, गुरु को नहीं, जिनमानी भगवान को नहीं देख पा रहा है, भगवान को छोड़ रहा है, जाएगा जैन। दुर्गति का कारण भाई साहब और छुड़वाएंगे, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, टाइम ही नहीं है। जब बात करो किसी से, सुधीर जैसे ज्ञानियों से, क्यों भैया मंदिर क्यों नहीं जा पा रहा? हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें तो लगी वहां तो करवा चौथ चल लो। 11 बज जाते साड़ी बेचत फिर सेट करो, फिर हिसाब लगाओ, सुबह उठते हैं 9 बजे, ना दो फिर ग्राहक कहता भैया साड़ी दिखा दे, करवा चौथ है, लो करवा चौथ चल गो। मंदिर नहीं भाई साहब, सही कह रहा हूं, इसमें मजाक मत समझना, बिल्कुल मेरी मजाक में मत लेना बातें। ऐसे लोग काय का जैन है? तू काय का जैन है? पैसा कमाने के लिए जैन, ये तो कोई भी जमच कमा लेगा। मैं तो कई बार कहता हूं कसाई भी कमा लेता है, बेस्या भी पैसा कमा लेता है, शराब के ठेके खोलने वाले पैसा कमा लेते हैं, भिखारी भी पैसा कमा लेता है। भिखारी भी करोड़पति है भाई साहब, कहीं कहीं के अरबपति। स्टैंडर्ड की गाड़ी घूमते, महेंद्र शक्कर वालों की नहीं है वैसी गाड़ी। हाँ, मजाक नहीं लेना मेरी बात, नाम लेके बोलता हूं उसमें मजाक लगता है, सही यही है। नहीं है, भिखारियों के पास है। तो पैसा कमाना अगर चंद जी कोई विशेषता नहीं, अरे गुरु दरबार में आकर भगवान के दरबार में पुण्य कमाना, ये विशेषता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,